हेलो स्टूडेंट। मैं हूँ सौरभ सिंह। आपका स्वागत है जी के जीएस स्टडी में। चलिए आज का फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री का पार्ट 3 तक हो चुका था, ये पार्ट 4 आज करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में ऐसा एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया। तो शिलालेख का प्रचलन किसने आरंभ किया था? अशोक ने आरंभ किया था। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया। तो धम्म कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद स्वीकार किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद धम्म स्वीकार किया था अशोक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो 269 ईसा पूर्व इसका अशोक का राज्याभिषेक हुआ। फिर अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां है। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। ठीक है, 2 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। कौन कौन से में? एक मास्की में, एक गुर्जरा में। जो कि मास्की है आंध्र प्रदेश में मिला था और गुर्जरा जो है ये मिला था मध्य प्रदेश अभिलेख में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाब्रू, बैराट, स्तंभलेख, जयपुर राजस्थान। मतलब उसने किसमें किसमें बताया? भाभू और अ, स्तंभलेख। भाभू जो बैराट में मिला और स्तंभलेख जो कि जयपुर और राजस्थान में मिला था। फिर इसके बाद कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। जो क्षतियां हुई थी कलिंग युद्ध में, बहुत बड़ा बड़ा युद्ध हुआ था। इसके बाद अशोक ने मतलब एक तरह से बिल्कुल बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध करना त्याग दिया था। ठीक है, तो अशोक ने शिलालेख अ, के 13वें शिलालेख में अ, इसकी क्षतियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का स्तूप, सांची का स्तूप बनवाया था। तो अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर नगर की स्थापना किया था। तो अशोक ने किया था। फिर अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया। तो टी फैंथलर ने किया था। ठीक है, अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में किसने किया था? टी फैंथलर ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 232 ईसा पूर्व हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसके बाद हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी देता है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी देता है तो समुद्रगुप्त की। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। फिर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहूत बरहूत स्तूप का निर्माण करता था। तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, बरहूत स्तूप का निर्माण करता था। तो कौन किसने निर्माण करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। कौन था? देवभूत शुंग वंश का अंतिम शासक था। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक था। तो डेमेट्रियस। कौन था प्रथम शासक? डेमेट्रियस प्रथम। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। फिर डेमेट्रियस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमेट्रियस को पराजित किया। तो डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। फिर पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो कितने बार करवाया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। फिर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सिमुक किसने की थी?
शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। फिर 10 राज युद्ध लड़ा गया तो पारुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहाँ पर? परुष्णी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध इसलिए कहा गया था इसको क्योंकि 10 राजाओं का युद्ध अ, एक साथ लड़े थे 10 राजाओं ने, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आया भी नहीं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए तो किसने? कुषाणों ने चलवाए थे, ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। तो इसके सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई तो कब जारी हुई? गुप्त काल में जारी हुई थी। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कब जारी हुई थी? गुप्त काल में जारी हुई थी। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने चलवाया था। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों ने। अरे सिक्का मुद्रा जो जारी हो रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है सभी। ये जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। जैसे कि विक्रम संवत आता है हिंदू पंचांग में, इसी के नाम से चलता है विक्रमादित्य के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। आना का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी तो कुषाण काल में बनी थी। कब बनी थी? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी? कुषाण काल में। फिर कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था तो कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। इसका कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। फिर इसका नेक्स्ट है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा। मथुरा तो बहुत फेमस है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। इसका नेक्स्ट है, शक संवत चलाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था, ठीक है। कब? 78 ईस्वी में। फिर मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कब हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। मंदिर का निर्माण कब हुआ था? मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक था तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ठीक है। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो आपके पूरे कंप्लीट हो गए। कम से कम ये आपके रोज डेली 30 to 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अगर रोज डेली इतने क्वेश्चन भी आप तैयार करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगभग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी तैयार हो जाएंगे। तो फिर ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2 लोगों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।